तो बहुत बहुत स्वागत है देश के जितने भी हमारे एसएसबी एस्पिरेंट हैं। ऑब्वियसली एनडीए की डेट सिलेक्शन लिंक आने के बाद बच्चों में कमाल की ऊर्जा है और अपने एसएसबी डेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पर साथ ही साथ खुशी है कि सीडीएस का भी जल्द से जल्द वो डेट सिलेक्शन लिंक का इंतजार कर रहे हैं, जो कि स्पेशली इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए होगी। साथ ही साथ एनसीसी 53 का फॉर्म बच्चे 17 अगस्त से अप्लाई करने चल रहे हैं। पहली जैक 30 के लिए बच्चे बढ़ चढ़ के 24 अगस्त से अप्लाई करने जा रहे हैं और एसएससी मैन 60 और वीमेन 31 के लिए बच्चों ने जबरदस्त अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि ढेर सारी एसएसबी हैं जो बैक टू बैक शेड्यूल होने वाली हैं। बट इंपॉर्टेंट यही है कि क्या केवल हम फॉर्म भर रहे हैं या फिर केवल हम एसएसबी फेस कर रहे हैं। क्या वाकई में हमें इसको क्वालिफाई करने का जज्बा है या वाकई में हमें पता है कि एसएसबी के प्रोस्पेक्ट क्या है, टेक्निक्स क्या है और कैसे इसमें बेहतर करना है। मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं एमकेसी देश के हर एसएसबी एस्पिरेंट का, वो चाहे एनडीए एंट्री हो, टेक्निकल एंट्रीज हो, सीरियस एंट्री हो, एफकैट एंट्री हो, एनसीसी एंट्री हो, जैग एंट्री हो, एसएससी टेक एंट्री हो, डीजीसी एंट्री हो, जितनी भी एंट्री है, फौज की एसीसी एंट्री हो, एससीओ एंट्री हो, पीसीएसएल एंट्री हो, हर एंट्री पे हम बढ़ चढ़ करके आने वाले हैं। और जबरदस्त ये सेशन आपके लिए लाइव होने जा रहा है सैटरडे के दिन, बिल्कुल दोपहर 1 बजे जबरदस्त मुलाकात होगी आपकी। और ऑब्वियसली इस मुलाकात को और बेहतर कैसे बनाना है और इसमें क्या बेहतर आपके लिए आने वाला है और कैसे आपको एसएसबी में मदद करने वाला है, तो बिल्कुल इसको पूरा डिटेल तरीके से बताएंगे हमारे एसएसबी एक्सपर्ट कैप्टन एसके सर। सर प्लीज कुछ ऐड करें बच्चों के लिए। सर सो नाइस ऑफ यू, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। पहले तो ये कि यूट्यूब पर आकर के बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो जाएगी। राइट सर। क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनके पास सुविधाएं नहीं होती हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, एप्रोप्रिएट गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है उनको, तो उनको ये चीज़ समझना, क्योंकि अनअवेयर्ड होकर के जब ये एसएसबी में जाते हैं तो सर काबिलियत रखते हुए भी ये लोग सही पोटेंशियल दिखा नहीं पाते हैं। बिकॉज इनकी भी गलती नहीं है, दे वर नॉट अवेयर ऑफ द सिस्टम। उनको पैटर्न ही नहीं पता था कि एसएसबी में होने क्या वाला है हमारे साथ। ठीक है, तो पैटर्न पता चल जाएगा और आपको उसकी बारीकियां समझने के लिए मिल जाएंगे कि इसमें क्या करना चाहिए हमें, कहाँ बच्चे आमतौर पर गलतियां करते हैं। क्योंकि क्या करना है ये ऑलमोस्ट इंडिया में हर कोई बता रहा है, लेकिन क्या नहीं करना है वो कोई नहीं समझा पा रहा है कि कहाँ गलती कर जाते हो, किस वजह से आप छोटी छोटी गलतियों की वजह से बाहर चले जा रहे हो। सो व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, दिस इज टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, दिस इज टेस्ट ऑफ योर बिहेवियर, मानते हैं। लेकिन उसके बाद भी बिहेवियर के साथ साथ ये भी तो चीज़ आती है कि बिहेवियर में क्या नहीं बताना चाहिए। यू हैव टू प्रोजेक्ट योर पॉजिटिव्स बट यू हैव टू हाइड योर नेगेटिव्स ऑल्सो। ठीक है, या हाइड ना भी करें तो कम से कम अनवांटेड तो ना रिप्रेजेंट करें। यंगस्टर जब बिल्कुल अनअवेयर होता है सर, तो इसकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है एक यंगस्टर की, कि वो अपनी कमियों को अनवांटेड एक्सपोज करने लग जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके साथ। और वो एग्जैक्टली उनको लगता है कि ऐसा करने से शायद कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि देखिए सर, उसके पीछे एक चीज़ इनको बता दी जाती है कि जब काम करने जा रहे हो खुल के काम करो। ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स पर लोग यही बोलते हैं कि खुल के काम करिए, तो वो बेचारा अपनी कमियों को भी खुल करके ही दिखाने लग जाता है कि मुझे खुल के काम करना है। ये बड़ी और सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है सर एमकेसी का। एंड वी आर फीलिंग प्राउड ऑन दिस एग्जैक्टली कि हमें इस तरह से मौका मिल रहा है कि हम लाइव आके हजारों हजार लाखों लाख एसएसबी एस्पिरेंट सर हर एंट्री के लगातार हैं। 10+2 पे ही हम देखें सर तो एनडीए एंट्री है, आर्मी टीएस एंट्री, बच्चे बड़ी बेसब्री से सर टीएस 48 का इंतजार कर रहे हैं और लगातार हमें से पूछ भी रहे हैं। और नेवी टेक्निकल एंट्री स्कीम है, तो उसके विषय में बच्चे जो 10+2 लेवल पे हैं सर, पहले ग्रेजुएशन पे हम चले आए तो सीरियस एंट्री सर, एफकैट एंट्री इनके पास है, अब तो आईनेट को नेवी एसएससी टेक में कन्वर्ट कर दिया गया, वो एंट्री हो गई सर, टीजीसी एंट्री हो गई, एसएससी टेक एंट्री हो गई, अब तो हम आईसीजी एसी भी 2 बार कर रहे हैं, पीएसबी और एफएसबी के तौर पे। तो मुझे लगता है कि जितनी फौजी एंट्री हैं, वो एसीसी हो, पीसीएसएल हो, एससी हो, या हमारे जो एयरफोर्स के बंदे हैं एसीसी के अलावा वो एसईसी पे भी जा रहे हैं, जो नेवी वर्किंग बंदे हैं वो हमारे एसीसी के अलावा सीडब्ल्यूई और एचईटी पे भी जा रहे हैं। तो जितनी भी एंट्रीज हैं मुझे लगता है कि उनके लिए सर एक रियल गाइडेंस एंड अवेयरनेस की जरूरत है। और मुझे लगता है बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जहां बिल्कुल इनको मौका मिलने वाला है जबरदस्त तरीके से स्क्रीनिंग राउंड का हिस्सा बनने का। तो बिल्कुल ये जो सैटरडे का दिन है बहुत कमाल का है। मुझे लगता है सैटरडे तो दिन मैं बोल रहा हूं बट डेट भी उसके साथ समझ लेना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल 6 जो है अगस्त की ये डेट है, बड़ी ही परफेक्ट डेट है और बिल्कुल सर उस दिन जबरदस्त तरीके से आपके लिए स्पेशली स्क्रीनिंग पार्ट को लेके आने वाले हैं। मुझे लगता है देश में इस चीज को लेकर सर जागरूकता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार जब मैं आपसे सेशन लिया देन आई विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ओआईआर एंड सर पीपीडीटी। कुछ बताएं बच्चों को स्पेशली ये टेस्ट किस तरह से है इनके लिए। सर देखिए, स्क्रीनिंग का जो बेसिक पर्पस है इनका कि इन लोगों को ओआईआर का जैसे ध्यान रखना है, क्या कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, फिर भी बच्चा बहुत सारे छोड़ देता है कि इसके जो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है बच्चों की, तो वहाँ इनको काम करना पड़ेगा। प्लस इनको एक चीज़ और समझनी है, ओआईआर कुछ ऐसा परसेंटेज में नहीं है बेटा कि आप सोचे कि किसी ने बता दिया कि इतने % सही हैं तो ये हो जाएगा। ओआईआर इज़ अ डिफरेंट थिंग, ये आपका इंटेलिजेंस लेवल है। तो उसको अगर आप बारीकी से नहीं समझोगे, जो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर बिल्कुल,
और सर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म इन बच्चों के लिए मिल रहा है ये कि आपके देखो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं सर के अपने मन में ही सवाल रखे रहते हैं। कुछ लोगों के अंदर ये इन्फिनिटी रह जाती है कि हम पूछेंगे तो कैसा लगेगा, क्या लोग सोचेंगे। आप यूट्यूब चैनल पर आकर के कहीं भी बैठ करके आपके मन में जो भी डाउट है आप पूछिए, आपको स्पेसिफिक जवाब देंगे। हमारे सामने रिफ्लेक्ट होता रहेगा आपका क्वेश्चन, हम आपके क्वेश्चंस पढ़ करके आपको रिप्लाई करते जाएंगे। तो आपके क्वेश्चन अगर जेन्युइन है, आप वाकई अच्छी चीज़ सीखना चाहते हैं, तो जो भी डाउट्स हैं आपके दिमाग में, आप वो डाउट्स लेकर के आएंगे, आपको क्लैरिफाई किए जाएंगे। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म आपको क्या चाहिए? एग्जैक्टली सर, ये 1 to 1 मुझे लगता है देश में एक क्रांति की तरह है। मुझे लगता है एसएसबी के जितने भी एस्पिरेंट भाई सब तक ये वीडियो काट के पहुंचाइए आप, क्योंकि सबको आना है इस सेशन में। और मुझे लगता है कि इतना ऑब्वियसली एक्सपीरियंस सर का है, इतना लंबा, और बहुत बेसिक से बहुत दिल से और जुनून के साथ बच्चों को गाइड करते हैं, एक एक बारीकी को बेहतर ढंग से बताते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा असेसमेंट आपको मिलने वाला है सैटरडे के दिन 6 अगस्त 1 बजे, और ये लगातार जारी, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। बिल्कुल आप स्क्रीनिंग टेस्ट का हिस्सा बनेंगे, आप इंटरव्यू के हिस्सा बनेंगे, आप साइकोलॉजी ब्रीफिंग का हिस्सा बनेंगे, आप जीटीओ टास्क के हिस्सा बनेंगे। हर तरह से हम आपको मौका देंगे हमारे साथ जुड़ने का, और इस दिन शेड्यूल भी मिलेगा कि आखिर कैसे कंटिन्यूअस हमारे साथ जुड़ के आप चीज़ों को बेहतर ढंग से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज सर ज़्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे लगता है कि 6 अगस्त के दिन सैटरडे के दिन 1 बजे ही परफेक्ट टाइम है। बिल्कुल सर, परफेक्ट टाइम है। और मुझे लगता है कि ये जितने भी एसीसी एंट्री हैं, क्योंकि पीसीएसएल और एससीओ से तो सर अभी स्क्रीनिंग हटा दिया टेम्परेरली, बट एसीसी एंट्री अभी जो जाने वाले हैं अक्टूबर में 126, जिनको छुट्टी नहीं मिल रही है, जो बाहर नहीं निकल पाए हैं, रेजिमेंट में काम से बिजी हैं, उन सभी फौजियों के लिए बहुत इस्तेमाल होने वाला है। अगर वो बच्चे देखेंगे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। और 1 बजे टाइम इसीलिए रखा गया है कि वहाँ लंच हो रहा होगा और उस लंच में बैठ करके आप आराम से देख सकते हैं। ये आप लोगों के लिए विशेषकर ध्यान रखा गया उस चीज़ का। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो मैं कहता हूँ इसका एसीसी के लिए है, और एनडीए भी सर, एनडीए बहुत, क्योंकि अभी आपका डेट लिंक आ गई है। और आप में से बहुत, देखो कितना सर नुकसान होता है इनका। यूपीएससी जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई करके आते हो और पहले दिन स्क्रीन आउट होकर के वापस घर चले जाते हो, आपकी पूरी आधी मेहनत, जितना जी तोड़ मेहनत करके आए हो, वो पूरी पानी में चली गई। फिर जीरो पे खड़े हो गए। तो कम से कम आप वो जीरो से आगे तो बढ़िए। अगर आधी दूरी तय हो गई है तो बाकी आधी मजबूती से पूरी कर लिया जाए, मकसद वही रहेगा। और एमकेसी का ट्रैक रिकॉर्ड है, अभी तक हर एनडीए में हमारा एक लॉट ही होता है। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि एमकेसीएन का वर्चस्व है नेशनल डिफेंस एकेडमी में। बिल्कुल सर है, जैग एंट्री के अंदर पिछले 3 एंट्री से लगातार है, और चौथे में भी जाएंगे हम लोग। बिल्कुल ठीक है, पीसीएसएल में हमारे साथ हैं लोग, तो हमने ऑलमोस्ट सभी एंट्रीज के अंदर कैंडिडेट्स को गाइड किया है। और आप लोगों को भी अगर ये गाइडेंस मिल रहा है और अगर ये यूट्यूब पर फ्री में मिल रहा है भाई, ठीक है, इससे बेहतर क्या हो सकता है? इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आप अपने सारे सवाल आकर के क्लैरिफाई कर सकते हैं। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म और आपको मिल नहीं सकता है। तो चलिए सर, अब ज्यादा बातें नहीं होंगी। मुझे लगता है आप फटाफट जो है तैयारी कर लो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर हो जाना चाहिए। देश के जितने भी एसएसबी एस्पिरेंट है, किसी भी एंट्री से, एनडीए एस्पिरेंट है, आप सीडीएस एस्पिरेंट है, एफकैट एस्पिरेंट है, कोई भी एंट्री से आप तैयारी कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, एसएसबी कर रहे हैं, प्लीज कम ऑन दिस सेशन। आप सब इस पे आइए और जबरदस्त सेशन का बिल्कुल आप एंजॉय करेंगे, बहुत कुछ लर्न करेंगे, और आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आखिर वो कौन सा प्रोस्पेक्ट है जो आपको 100% स्क्रीनिंग करा सकता है। मैं तो कॉन्फिडेंट हूं कि सर का जो टेक्निक, जो पैटर्न है, वो लाजवाब है, और मुझे लगता है आप भी इसका हिस्सा बनेंगे तो आप भी ये महसूस करेंगे। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। 6 अगस्त की डेट है, सैटरडे का दिन है, दोपहर 1 बजे जबरदस्त आपका वेलकम होगा एमकेसी के यूट्यूब चैनल पर, और जबरदस्त तरीके से सर नई ऊर्जा के साथ, कैप्टन के सर आपके साथ होंगे। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक। सर लास्ट लाइन बच्चों के लिए बस 1 बजे 6 तारीख को 1 बजे मिलते हैं और पूरी ऊर्जा के साथ मिलते हैं। नया सीखने को मिलेगा, कुछ सारे डाउट्स क्लियर होंगे। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।